नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में आज से सिर्फ 4 घंटे खुलेंगे बैंक, एसएलबीसी ने लिया फैसला। झारखंड में गुरुवार से बैंकों में सिर्फ 4 घंटे कामकाज होगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने यह निर्णय लिया है। फिलहाल 22 से 30 अप्रैल तक व्यवस्था प्रभावी रहेगा। 22 से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ेगी सख्ती, अतिरिक्त पुलिस बल लगाए जा रहे हैं। 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की गई है। इस दौरान आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़ अन्य दुकानें बंद रहेगी। बेवजह लोग नहीं घूम सकेंगे। अब पुलिस के लिए जिम्मेदारी बढ़ गई है। सख्ती को लेकर सभी जिलों में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाली जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। पहले से सरहुल और रामनवमी को लेकर जिलों में तैनात अतिरिक्त जवान को अगले आदेश तक संबंधित जिलों में ही तैनात रहने का आदेश जारी हुआ है। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव के सोन समेत 10 आईएएस कोरोना संक्रमित, सचिवालय हुआ सूना। झारखंड में कोरोना वायरस तेजी से हर वर्ग के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। राज्य सरकार के कई वरीय अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन और उनकी पत्नी आराधना पटनायक संक्रमण के बाद होम आइसोलेशन में चले गए हैं। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा, राज्यपाल के प्रधान सचिव शैलेश सिंह, ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार, पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव, खनन सचिव के श्रीनिवासन, रांची के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर लोकेश मिश्रा व वित्त विभाग की संयुक्त सचिव मेघा भारद्वाज भी संक्रमण की चपेट में है। यह सभी आईएएस अधिकारी भी होम आइसोलेशन में ही हैं। रांची रेल अस्पताल से टूटने लगी लोगों की आस, न ही पर्याप्त बेड है और न दवाई, मजबूरन लगा रहे दूसरे अस्पतालों के चक्कर। कोरोना काल में रेल अस्पताल से रेल कर्मियों की आस टूटने लगी है। रेलवे अस्पताल कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज में असक्षम साबित हो रहा है। वेंटिलेटर समेत जीवन रक्षक उपकरण व दवा की कमी के कारण बीमार कर्मी राजधानी के दूसरे अस्पतालों का चक्कर काटने को विवश है। जानकारी के अनुसार 40 बेड वाले रेल अस्पताल में 20 बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रखा गया है। यह बेड अब भर गए हैं। 5वीं कक्षा तक के बच्चों की जगह उनके अभिभावकों को बुलाकर दी जाएगी किताबें। सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताबें जल्द मिलेगी। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। बीडीओ व डीएसई को लिखे पत्र में निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने कहा कि सत्र 2021-22 में कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों में पुस्तकें वितरित होनी है। 8वीं तक के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। कोरोना के कारण स्कूल बंद है। बच्चों को पुस्तकें देना जरूरी है ताकि वे घर में ही पढ़ाई कर सके। निदेशक ने कहा कि किताब बांटने के लिए स्कूल में भीड़ नहीं लगनी चाहिए। 1 से 5 कक्षा के बच्चों को पुस्तक उनके अभिभावक को दें। राजधानी रांची के इन 10 जगहों पर लगेगा जांच कैंप। शहर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रांची जिला प्रशासन की ओर से बुधवार से शहर के 10 जगहों पर कोरोना जांच कैंप लगाया जाएगा। कैंप में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लोग आकर अपना सैंपल दे सकते हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जांच कराने आने वाले लोग हर हाल में मास्क पहनकर आएं, साथ ही सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। झारखंड में हैंड सैनिटाइजर व मास्क की कीमत 30% तक बढ़ी। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने के बाद अब मास्क व सैनिटाइजर के उपयोग में भी तेजी आई है। पिछले 10 दिनों में मास्क व सैनिटाइजर की मांग इतनी बढ़ी है कि मेडिकल दुकानों में इसकी कमी देखी जा रही है। वहीं सर्जिकल आइटम में पल्स ऑक्सीमीटर, स्टीम वेपोराइटर, थर्मामीटर की कमी थोक बाजार में देखी जा रही है। 15 दिन पहले जिस मास्क या सैनिटाइजर की कीमत 150 रुपए थी, अब उनकी कीमत रांची में 250 रुपए तक पहुँच रही है। इसके अलावा रबर ग्लव्स व हैंडी ऑक्सीजन कैन की बिक्री में भी तेजी आई है। इन सभी चीजों की कीमत में 20 से 30% तक की वृद्धि हुई है। विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। 22 अप्रैल से शुरू हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सरकार के जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के प्रति आमजनों व दुकानदारों को जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार, इंस्पेक्टर आदित्यकांत महतो, डुमरी थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा, निमियाघाट थाना प्रभारी विकास पासवान आदि ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निर्देश जारी किया। आरटीई के तहत निजी स्कूलों को अब ऑनलाइन मिलेगी मान्यता। राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निर्देश जारी किया है। अब आवेदन करने से लेकर मान्यता देने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। मान्यता देने से पहले विभाग स्कूलों की जांच करेगा और रिपोर्ट को ऑनलाइन सबमिट करेगा। रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय मान्यता की प्रक्रिया को पूरा करेगा। जांच में सही पाए जाएंगे उन्हें ही मान्यता मिलेगी।
रांची के 95% अस्पतालों में बेड फुल, ऑक्सीजन बेड का टोटा। मुंबई और दिल्ली में लॉकडाउन के बाद एक बार फिर श्रमिकों की घर वापसी शुरू हो गई है। पहले ही हजारों प्रवासी लौट आए हैं, हजारों मरीज चौखट पर हैं। वहीं झारखंड के अफसर अभी कार्य योजना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रवासियों का पलायन शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इनमें सबसे ज्यादा झारखंड और बिहार के लोग थे। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित है। इधर झारखंड में भी मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। रांची में 95% अस्पतालों में बेड नहीं है। ऑक्सीजन रेमडेसिविर की भी भारी कमी है। श्रमिकों की घर वापसी के लिए झारखंड कितना तैयार है, इस पर जब मंत्रियों अफसरों से बात की गई तो उन्होंने कहा कार्य योजना बना रहे हैं। रेमडेसिविर के आयात पर नहीं लगेगा शुल्क, मरीजों को सस्ते दाम पर होगा उपलब्ध। कोरोना के इलाज में सबसे कारगर दवा रेमडेसिविर की लागत कम करने और मरीजों को सस्ते दाम पर इस दवा को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने इसके आयात को शुल्क मुक्त कर दिया है। कई कंपनियां रेमडेसिविर के उत्पादन में जुड़ गई है और अगले 15 दिनों में इसका उत्पादन 2 गुना हो जाएगा। आगामी अक्टूबर महीने तक सरकार का यह आदेश मान्य होगा। रमजान में मस्जिदों में नमाज अदा करने की अनुमति देने की मांग, कांग्रेस नेता ने की सीएम से गुहार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के कोऑर्डिनेटर रियाजुद्दीन खान ने झारखंड सरकार से मांग की है कि रमजान के पवित्र महीने में लॉकडाउन के दरमियान रात 8 बजे से 10 बजे तक मास्क पहनकर व शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए मस्जिदों में आधे फीसदी क्षमता के आधार पर रमजान मुबारक विशेष नमाज ए तरावी अदा करने की अनुमति दें। राहत की एक और खबर, बेड नहीं रहने पर भी मना नहीं कर सकेंगे अस्पताल, देनी होगी इमरजेंसी सुविधाएं। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड खाली नहीं रहने पर भी अब अस्पतालों को मरीज को आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी ताकि मरीज की जान बचाई जा सके। इसके बाद जिस अस्पताल में बेड खाली मिलेगा मरीज को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस संबंध में जमशेदपुर डीसी सूरज कुमार मंगलवार को एसओपी जारी करते हुए सभी अस्पतालों को इसका पालन करने की हिदायत दी है। प्रशासन ने यह कदम हाल के दिनों में बेड के अभाव में कई मरीजों की मौत होने के बाद लिया है। डीसी ने कहा कि होम आइसोलेशन में इलाजरत मरीज को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत आ रही हो और ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो इसकी सूचना तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष को दें। एम्बुलेंस भेजकर मरीज को जिस अस्पताल में भी बेड खाली होगा वहां भर्ती कराया जाएगा। नए कोरोना मामलों में भारत विश्व में सबसे आगे, दुनिया में हर 4 में से 1 संक्रमित व्यक्ति इसी देश से। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। नए कोरोना के मामलों में भारत दुनिया में सबसे आगे है। देश के हालात इतने बुरे हैं कि दुनिया में हर 4 में से 1 कोरोना संक्रमित व्यक्ति भारत से सामने आ रहा है। दुनिया भर के देशों में रोजाना मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या की लिस्ट में भारत सबसे आगे है। भारत में कोरोना के हर दिन में करीब 3 लाख मामले सामने आ रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर के बाद से ये पहला मौका है जब दुनिया भर के देशों में से भारत में एक दिन के कोरोना संक्रमण के मामले सबसे अधिक थे। कोरोना के चलते अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट बंद, सिर्फ तत्काल मामलों की होगी सुनवाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 22 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई ही करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 22 अप्रैल से नियमित अदालतें नहीं बैठेगी। कोर्ट ने 22 अप्रैल की मुकदमों को सुनवाई की जारी लिस्ट निरस्त कर दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कई जज और कर्मचारी कोरोना वायरस के संक्रमित हैं। 17 लोगों ने पूछा, कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं, भर्ती होने के लिए बेड कहां मिलेगा। कोविड-19 के मरीजों को सरकारी या निजी अस्पतालों में जल्द बेड मिल जाए, इसके लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से बनाया गया कंट्रोल रूम मंगलवार को शुरू हुआ। सुबह 6 बजे से ही मदद के लिए फोन आने लगे। शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में कुल 54 फोन आए। 17 ने फोन कर कहा कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना है। उन्होंने जानना चाहा कि उन्हें किस अस्पताल में बेड निश्चित रूप में मिल जाएगा। आंशिक लॉकडाउन पर बोले अर्थशास्त्री, रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए तत्काल भोजन का इंतजाम जरूरी। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को अहम घोषणा कर दी है। आपदा प्रबंधन विभाग की अनुशंसा के आलोक में सरकार आगामी 22 अप्रैल की सुबह से 29 अप्रैल की सुबह तक आंशिक लॉकडाउन घोषित किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। समाज के बड़े वर्ग ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के विशेषज्ञों ने कहा कि मौजूदा दौर में सख्त फैसले लेने के अलावा सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। जिस तरह से राज्य में और विशेष रूप से राजधानी रांची में मामले बढ़ रहे थे, इस पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी था। विशेषज्ञ ने अपील की है कि सरकार ने अपनी तरफ से नियम तय किए हैं, इसका अनुपालन समाज को करना और कराना होगा। इसमें राज्य के हर नागरिक को अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। लॉकडाउन के निर्णय से सबसे ज्यादा प्रभावित ठेले खोमचे वाले व्यापारी और दैनिक मजदूर होंगे, जिनकी मासिक आय 8 से 10 हजार रुपए है। इस वर्ग को तत्काल सहायता की आवश्यकता है।
झारखंड में आज से 29 तक लॉकडाउन, लेकिन अधिकतर सेवाएं खुली ही रहेगी। झारखंड में आज से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, पूजा पाठ होगी, लेकिन यहाँ श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन यहाँ बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी। होम डिलीवरी जारी रहेगी। बस, रिक्शा और ऑटो समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुले रहेंगे। इसके लिए अलग से SOP जारी होगा। शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। अंतिम संस्कार और श्रद्धा कर्म में भी अधिकतम 30 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति है। स्कूल, कॉलेज, ITI, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग, ट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। राज्य द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेगी। मल्टीप्लेक्स स्टेडियम, जिम्नेजियम, पार्क, स्विमिंग पूल खोलने की भी इजाजत नहीं होगी। प्लेन और ट्रेन की यात्राओं को आवागमन की छूट, पर मास्क जरूरी। किराना दुकान, जन वितरण प्रणाली की दुकानें, फल सब्जी की फुटपाथ दुकानें, दुग्ध उत्पाद, पशु आहार, मिठाई और इससे जुड़ी थोक और खुदरा दुकानें, सड़क किनारे ढाबे भी खुले रहेंगे।